हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत करता हूँ टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आपको 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था नवोदय विद्यालय का, ठीक है, तो उसका मैथ्स का और मेंटल एबिलिटी का दोनों का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन करा दिया गया है। ठीक है, तो वो क्लास भी जाकर ज़रूर देखिए। और जो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जो JNVST एग्ज़ाम लिया था 2024 फेज 1 का, ठीक है, फेज 1 का, उसका मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, जो नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हैं, है ना, जिनका एग्ज़ाम 20 जनवरी को है। क्लियर है? तो टाइम बहुत कम है आपके पास, तो क्लास पूरा वॉच कीजिए, है ना। और आपको पता है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ था इस बार, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसके ऊपर एक और क्लास लिया था, है ना, जिसमें बताया था कि क्वेश्चन क्या जो न्यू सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग था या नहीं था, तो सब कुछ उसमें मैं बता दिया था। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए लाइव क्लास में चेक कीजिए, सारा वहाँ पे सब कुछ बताया गया है। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ। तो चलो बच्चों, क्लास आज का शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, द टाइप ऑफ एंगल शोन इन द फिगर इज, है ना, ये जो आपका फिगर दिया गया है तो कौन सा एंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, यानी कि देखो यहाँ पे अगर ये इतना रहता है तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है सर। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन क्या है 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री ज़्यादा और 180 डिग्री से ये कम है, तो ये कौन सा एंगल है सर। तो ये जो मेरा है, ये जो एंगल है, कोण है, वो कौन सा है, तो वो है मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं सर, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है सर, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है ना, न्यून कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो 0 डिग्री से अधिक होता है ना, 0 डिग्री से अधिक होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है ना, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, तो 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। क्लियर है? उसी तरह राइट एंगल, ये तो पता है कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। क्लियर है? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम। क्लियर है? और उसके बाद राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये है ना, सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है, सिंपल। तो देखो सबसे पहला ना, इसको उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आप लोग। इसको दोनों तरीक़े से कर सकते हो, पूरा जोड़ो एलसीएम निकालो, तो उतना नहीं करना है। सिंपल क्या करो ना, जब इस टाइप का दिया रहे तो क्या करो, 5 लिख दो प्लस, अब इसको अगर लिखेंगे तो नीचे 10 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.7 हो जाएगा। क्लियर सर? उसके बाद यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.077 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, चलो यहाँ ऐड करते हैं, है ना। क्या क्या है, 0.राइट साइड से करते हैं, जो बड़ा है सबसे पहले उसको करते हैं 077। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे हम लोग, तो 0.07 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 7.7, 7.7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, डेसिमल में कुछ नहीं तो जीरो लगा दो। अब देखो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो लगाते जाओ, कुछ नहीं है जीरो, कुछ नहीं है जीरो, कुछ नहीं है जीरो, यहाँ भी जीरो। ठीक है, क्लियर है? अब चलो इन सबको ऐड करो, कितना होगा, यहाँ पे करेंगे हम लोग तो हो जाएगा मेरा 7। क्लियर? और 7 7 कितना हो जाएगा, 14, 1 कैरी, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि
12.847 कहाँ है, ऑप्शन डी मेरा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको ऐड कर लेना। सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो जो आपका फेज 1 का एग्जाम लिए कितने इजी क्वेश्चन लिए है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कितने 1/6 के मिलाने में 41 × 2/6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितना मिलाने से, तो इसके लिए सिंपल क्या करो ना, सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, तो कितना होगा, 40 × 120 और 123 और 125 है ना, 125/3 हो जाएगा ये। तो सिंपल क्या करो ना कि इसमें इससे डिवाइड लगा दो, तो कितना होगा, 125/3 और डिवाइडेड बाई 1/6। तो इसको कर चेंज करेंगे, 125/3 इंटू 6/1, कट कर दो, 3 × 2 = 6 और मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 125 250। यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ दे रिंग टुगेदर एट 8 AM देन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, है ना। 3 घंटियाँ जो हैं वो क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ये जो घंटी वाला क्वेश्चन है ना, ये LCM या और HCF के चैप्टर से आता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, इन सब के LCM निकाल दो। तो LCM निकाल देते हैं हम लोग, 9, 12 और 15 का निकालो LCM। कितना से लगेगा, 3, हाँ 3 से लगेगा। 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 5 × 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 5 4 × 20 और 23 × 60 है ना, 20 × 60 और 60 × 180 है ना, 180 यानी कि 180 मिनट हो गया ये। ठीक है, 180 मिनट, सो घंटा में करेगा तो कितना होगा, 7×180 है ना, यानी कि 3 घंटा होगा, 3 आवर होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले वो कितना बजे बजा था, वो 8 बजे बजा था। ठीक है, 8 AM में बजा था, तो उसके बाद फिर 3 घंटा बाद बजेगा, यानी कि 8 बजे बजा था, 3 घंटा, तो कितना हो जाएगा, फिर 11 बजे बजेगा। तो 11 बजे कहाँ है, तो प्रातः 11 बजे फिर ये बजेगा। क्लियर है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्वेश्चन बोला था द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, है ना, सबसे छोटी विषम संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। तो देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या पूछा है, ध्यान दो, विषम संख्या हो लेकिन अभाज्य होना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो था वो 2 था, लेकिन ये तो विषम संख्या नहीं, ये तो सम संख्या है। हमको क्या पूछा है, हमको विषम संख्या पूछा है। तो सबसे छोटा विषम संख्या है वो क्या है सर, 3 है। ठीक है, और प्लस क्या बोला है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 99 तो नहीं होगा, हाँ 97 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 97 और 3 100 हो जाएगा। 100 कहाँ है, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। देखो कितना इजी सिंपल क्वेश्चन दिया था इस बार, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखो क्या है, 6 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 580, ये तो कहाँ है, ये तो गलत ही है, चलो ये तो सीधा गलत है। 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, ये नहीं होगा। क्लियर है, और 2 किलोमीटर 70, ये कहाँ है, ये तो भी गलत है। 6 किलोमीटर 11 मीटर, हाँ ये सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे सर, तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 6 और मीटर में चेंज करो पूरा इसको, तो 6 इंटू क्या होगा 1000, और तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 6000 हो जाएगा, और प्लस 11, तो पूरा ऐड करो, तो ये दो लास्ट 2 जीरो की जगह पे ये प्लेस ले लेगा, तो कितना हो जाएगा 6011 मीटर। तो यही आंसर मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, है ना, और वीडियो को बाकी अपने साथियों के साथ शेयर करो। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ना। और अगर इस क्लास का PPT चाहिए तो आप लोग क्या करो, ऐप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, यानी कि PPT बोल रहा हूँ मैं, PDF चाहिए तो ऐप में ज्वाइन हो जाओ, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहाँ पे जो है सो इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इतना, है ना, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता, यानी कि आरोही क्रम पूछा है, छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा है डेसिमल वाला, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, हाँ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत
प्रीवियस ईयर यानी कि 2000 आई थिंक 40 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया था ये, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे छोटा होगा, सबसे पहले छोटा वाला होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो इन सब में देखो सबसे बड़ा वाला क्या हो सकता है, तो 0 0 वाला बड़ा नहीं होगा। तो मेरा एक दिख रहा है 5, एक ये और एक ये। तो अब इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है सर, तो इन दोनों में बड़ा दिखाई दे रहा है 5.50 है और 5.0005 है, यानी कि बड़ा तो होगा सबसे ये, यानी कि सबसे लास्ट में तो ये आएगा, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट में ये आएगा, तो सिंपल यहीं से चेक कर लेते हैं ना सर, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए 5.50 और उसका सेकंड लास्ट ये आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में 5.50 और सेकंड लास्ट ये आ रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन ए में ही मेरा मिल गया। क्लियर है। बी चेक कर लेते हैं सर, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि सारा गलत है सर, ऑप्शन ए है मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 0.005 होगा, फिर उससे बड़ा 0.05 है ना, जितना जीरो लगेगा ना डेसिमल के बाद वो संख्या उतना छोटा होते जाता है, ठीक है। फिर 0.55, फिर इस तरह से मैं बता दिया। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है बच्चों। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो चेक करो, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, यानी कि ये तो है सर, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28, ये भी है सर। इसको चेक करते हैं, 6 4 जा 24 और कितना ये 9 4 जा 36, लेकिन ये नहीं है सर, ठीक है। इसको चेक करते हैं, 9 4 जा 36 और 18 4 जा 72, 18 चौके 72, बिल्कुल ये भी है। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ये है समतुल्य नहीं है, है ना, क्योंकि 6 चौके 24 यहाँ तो आ रहा है लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट पता ही नहीं पड़ता है, इक्विवेलेंट पढ़ाया गया है ना, इक्विवेलेंट मतलब कि ये समतुल्य होना चाहिए बराबर। जैसे देखो 2/5 है तो इसका समतुल्य क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग 8/20 भी लिख सकते हैं। अब कैसे सर, तो देखो कितना गुना किए, इसमें गुना 4 किए तो इसमें भी गुना 4 किए, ठीक है। तो जब इसमें गुना 4 किए, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ समझ जाना, ठीक है। तो इसमें तो 2 चौके 8 हो गया, तो यहाँ हो गया तो 5 चौके 20, तो ये इसका क्या है, समतुल्य है, तो समतुल्य होना चाहिए, वही समतुल्य पूछा है यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन का है ये, भिन्न का पार्ट है ये। चलो देखो क्या बोला है, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है ना, ये रसोई खर्च इतना है रुपया है, शिक्षा का इतना रुपया है, परिवहन का इतना रुपया है ना, और विविध खर्च जो है वो इतना रुपया है, और कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 के मान में है ना, अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन पूछा है, किस कहाँ का पूछा है, अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है बच्चों। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करो, सबको ऐड कर देते हैं, तो सबको ऐड करो, चलो कहाँ गया, 9 3 7 8, ठीक है। फिर क्या है, ये है 3 7 8 0, 3 7 8 0, फिर इसको भी ऐड कर देते हैं, 2 8 1 7, और लास्ट ये हो गया ना 4 है ना, हाँ इसको ऐड करते हैं, 1 3 8 8, 1 3 8 8, चलो ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 15 8 5 13 23, ठीक है। का 3 हाथ में बचेगा 2, 8 7 15, ठीक है, और 15 1 16, 16 और 8 8 24, 24 और 2 26 के 6 हाथ में बच गया कितना, हाथ में बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 18, 18 और 3, 18 3 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 का 3 हाथ में बच जाएगा 2 फिर से, और 9 3 12, 12 और 2 14, ठीक है, 14 और 1 15, 15 और 2 17। अब इस क्या बोला है, इसका इतना रुपीज आ गया। अब इसको बोला है सन्निकटन द्वारा, निकटतम हजार में पूछा है, ठीक है। राउंडेड टू द नियरेस्ट थाउजेंड में पूछा है, तो नियरेस्ट थाउजेंड में देखो कितना है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 17,000 है। तो नियरेस्ट थाउजेंड में ये किधर जाएगा बताओ, 17,000 है, तो नियरेस्ट थाउजेंड में कितना जाएगा, कहाँ जाएगा ये 10,000 के पास जाएगा, या फिर ये 20,000 के पास जाएगा, बताओ।
तो 15 से नीचे रहता तो वो तो जाता 10,000 के पास, लेकिन 15 से ज़्यादा है तो 15 से ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, ये 20,000 के पास ही जाएगा ना। तो 20,000 के पास जाएगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा 20,000, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ सेलर बाउट सम लेमन एट द रेट ऑफ ₹7 ऑफ 5 लेमन्स, है ना, एंड सोल्ड 2 लेमन्स फॉर 3.5 रुपीज, है ना। तो दस हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग 100 लेमन। क्या बोलता है कि एक जो विक्रेता है वो क्या करता है कि 7 रुपये में वो 5 नींबू खरीदता है, ठीक है, और क्या करता है कि ₹3.5 में 2 नींबू बेच देता है ना। 7.5 रुपये के भाव से मतलब 5 नींबू खरीदा और ₹3.5 के भाव में 2 नींबू क्या कर दिया, बेच दिया। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार 100 नींबू अगर वो बेचता है तो उसका लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो वो क्या किया, पहले क्या किया है कि 5 नींबू खरीदा, कितने रुपए में, 7 रुपये में। तो अगर वो एक नींबू खरीदेगा कितने रुपए में खरीदेगा, तो 7/5 रुपये में खरीदेगा। क्लियर है। तो अगर वो 100 नींबू खरीदता है तो कितने रुपए में खरीदेगा सर, तो क्या करेंगे हम लोग 7/5 और गुना 100 कर देंगे। काट दो इसको, कितना कटेगा, 20 बार में ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7×4 140 रुपये हो जाएगा। ये तो उसका सेलिंग प्राइस निकला 100 नींबू का खरीदता है तो। अगर अब हम इसका सॉरी वो हाँ ये तो निकला इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य। अब हम लोग निकालते हैं इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे तो विक्रय मूल्य में क्या किया था कि 2 नींबू बेचा था, कितने रुपए में बेचा था सर, 3.5 रुपये में बेचा था, है ना। 3.5 बोले 3.50 बात बराबर है, ठीक है। तो एक नींबू बेचेगा कितने रुपए में बेचेगा सर, तो 3.5/2 रुपये में, ठीक है। तो अगर वो 100 नींबू उसको बेचना है तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 3.50/2 और गुना 100, ठीक है। अगर ये यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम लोग हटाते हैं, डेसिमल इसको हटा देते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करो, कट करो, तो कट करेंगे यहाँ क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना, ये तो पूरा 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कट करते हैं तो कितना बच गया, 2 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 4 2 7 14, ठीक है, 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी कि कितना रुपीज आ गया, 175 रुपीज में क्या करेगा वो 100 नींबू बेचेगा। तो अब हमको क्या निकालेंगे, हम लोग अगर प्रॉफिट निकालेंगे, अब क्योंकि प्रॉफिट ही निकलेगा ना, प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि जो बेचने का 100 नींबू बेच रहा है ज़्यादा रुपये में बेच रहा है खरीदने से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू होता है P इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है सर, 175 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है सर, तो वो है मेरा 140 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर, तो कितना होगा, हाँ 35 रुपये आ जाएगा। यानी 35 रुपये क्या हो रहा है इसको, तो 35 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन जो मेरा कहाँ है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90 इज। 80 और 90 यानी कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ना। तो इसके बीच के सभी अभाज्य संख्याएं यानी कि 80 और 90 के बीच के जो अभाज्य संख्याएं, 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या आता है वो आता है, एक आता है आपका 83, ठीक है, और एक आता है आपका 89, 83 89। अब इसका क्या बोल रहा है, गुणनफल पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 89 और 83 गुना कर दो तो कितना होगा, 9×3 = 27 का 7 हाथ में बचेगा 2, ठीक है, और 8×3 = 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अब इसे करते हैं 9×8 = 72 का 2 हाथ में बचेगा 7, 8×8 = 64 और 64 और 7 कितना हो जाएगा 64 6 यानी कि 71। ऐड करते हैं 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7×3 = 8 7, 7×3 = 8 7, ऑप्शन सी मेरा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको आप दोनों तरीके से चेंज करते हो, इसको पहले भिन्न में चेंज कर दो, सरल भिन्न में, है ना, उसके बाद फिर आप लोग इसको बनाओ, या फिर क्या कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से देखो 5 है, -2 और -3, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 3 और 2 इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो बच गया मेरे पास क्या, बच गया मेरे पास 2/3 -5/6 -1/12।
अब इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 12 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लो, मैं निकाल देता हूँ। 3 6 12। तो देखो कितना, 2 से लगाएंगे 3 3 6। ठीक है, अब 3 से लगाओ तो 3 1 1 और 2, तो 3 2 3 6 6 दूना 12 है ना 12। अब यहाँ लगाओ तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 2 2 दूना 4 माइनस 6 दूना 12। सॉरी, कितना होगा बच्चों, यहाँ पर गलत है ना। 3 चौके 12, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, 6 दूना 12, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग, आगे करते हैं तो करो। तो माइनस में यहाँ पर सबसे पहले करते हैं तो कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 और 1 11। ठीक है, और 11 में से अगर 8 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा -3 बचेगा और बटा में 12। ठीक है, तो कट करते हैं तो 3 एकम 3, 3 जो का 12। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा, -1/4 आएगा। क्या आएगा, -1/4 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सर ऑप्शन बी में जो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। 5/2/3 था, फिर क्या था 2/5/6 माइनस 2/5/6 माइनस क्या था 3/1/12, 3/1/12। अब क्या करो, इसको पहले चेंज करो तो 3 5 15 और 15 और 2 17/3 होगा, माइनस 6 दूना 12 और 5 17/3 होगा। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, माइनस 12 या 24, 24 अरे 25/12 होगा। तो इसको जब आगे आप लोग सॉल्व करोगे ना तो वही आंसर आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं, क्या बोला है। 4 स्क्वायर टेबल्स विथ साइड्स 1.3 मीटर वर प्लेस्ड एज टू एज इन सच अ वे दैट अ लार्ज रेक्टेंगुलर टेबल वाज ऑब्टेन्ड, द पेरीमीटर ऑफ द लार्ज प्लेटफॉर्म इज। क्या बोला है कि 1.3 मीटर भुजा वाले 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारे मिलाकर इस प्रकार रखा जाए कि एक आयताकार मेज प्राप्त हुई। तो देखो क्या बोला है कि एक जो मेरा क्या है, थोड़ा और नीचे बना देता हूँ मैं, है ना। देखो क्या बोला है, एक मेरा क्या है, मेज है, आयताकार टेबल है। ठीक है, उसका जो साइड है कितना है, 1.3 मीटर है। ठीक है, सारा का जो भुजा है। अब क्या बोल रहा है कि इसको इस तरह से रखा जा रहा है, इस तरह से कितना कितना रखा है, भुजा वाले में जो किनारे किनारे रखा है, 4 4 रखा है ना। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब सबका साइड जो कितना है 1.3, इसका भी कितना है 1.3 1.3 1.3। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा बना देता हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये देखो समझ जाओ, ये वर्गाकार है। 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो एक आयताकार मेज बन गया। सबका जो साइड है कितना है 1.3 1.3 है, 1.3 है, 1.3 है, 1.3 क्या 1.3 मीटर है। ठीक है, अब इसका यहाँ भी 1.3 है। अब इस तरह से एक मेज बन गया। अब बोल रहा है ना कि आयताकार मेज प्राप्त हुई, इस बड़ी मेज का परिमाप, इसका परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप तो पता है ना क्या होता है आयत का परिमाप। तो यहाँ सबसे पहले देखो लंबाई क्या निकल गया, तो L = निकल गया सर। तो ऐड करो 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3, इतना हो गया। अब निकालो तो कितना आएगा, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 का 2 हाथ में बच जाएगा, एक डेसिमल का डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5.2 मीटर आ गया इसका लेंथ। ब्रेथ कितना हो जाएगा सर, तो ब्रेथ हो जाएगा मेरा 1.3 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है सर, आयत का परिमाप क्या होता है सर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो होता है 2 × L + B होता है। तो 2L क्या है 5.2 आया था, प्लस 1.3 आ जाएगा। क्लियर है, अब ऐड करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 2 × 3 और 2 कितना होगा 5, और
5/1 कितना हो जाएगा 6.5 है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 13 मीटर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 मीटर है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन बी मेरा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये बार ग्राफ दिया हुआ है ना, 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत है ना, एवरेज का क्वेश्चन है, ये औसत पूछा है। 4 विषय है तो 4 विषय यानी कि उसको इंग्लिश में कितना मिला है? इंग्लिश में देखो, पहले इंग्लिश में मिला है 80 मार्क्स, इंग्लिश में मिला है 80। ठीक है, हिंदी में कितना मिला है? हिंदी मिला है 80, कितना है यहाँ पे देख लो, हिंदी में है उसको 75 है ना। 60 और 80 के बीच में तो 70 मिला है ना, बीच में है तो 70 मिला है। चलो अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हो गया। गणित में कितना मिला है? तो गणित में मिला है 80 और 100 के बीच में तो कितना है, 90 मिला है ना। और उसके बाद फिर विज्ञान में कितना मिला उसको? 60 मिला है। इसको अरेंज कर देते हैं तो 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। अब इसका औसत निकालना है तो इसको डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो कि देखो, जब इस तरह से लगातार दिया रहे ना, लगातार दिया रहे 60 70 80 90 100 जो भी दिया रहे, तो उसका हमेशा उसका बीच वाला आंसर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका ट्रिक याद कर लो, हमेशा इसका बीच वाला जो आंसर होता है, तो बीच में क्या आएगा? बीच में, तो बीच में यहाँ पर आएगा 70 80 के बीच में क्या आएगा? 75। क्या आएगा? 75। तो 75 तो ऑप्शन ये आपका सही हो गया। ठीक है, मैं इसको अब सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 4, क्योंकि 4 विषय था। अब चलो ऐड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? तो 7 6 13, 13 और 8 कितना होगा? 21, 21 और 9 कितना होगा? 30, 30 और 0 300, बटा में कितना हो जाएगा? 4, कट करते हैं तो 4 सत्ते 28 है ना, 2 आया इधर से, 4 पच्चे 20, यानी कि 75 क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। तो सेम वही निकाल दिए थे 75 आंसर। तो दोनों तरीका से जो तरीका आपको आसान लगे उससे बनाओ। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर इस तरह से रहे तो इसको अप्लाई करो, ये वाला ट्रिक, आपका टाइम बचेगा, है ना। चलो आगे क्या है, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है ना। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है तो आयत का परिमाप पूछा है। बताओ, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है, उसका एरिया सेम है दोनों। ठीक है, एक क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है। दोनों का क्या है कि एरिया जो है वो सेम है। ठीक, तो क्या दिया है कि जो इसका साइड दिया, स्क्वायर का साइड दे दिया है 42 मीटर दिया है, क्लियर है। और जो इसका विड्थ यानी कि जो चौड़ाई दी दिया है आयत का, उसका 28 मीटर दे दिया है। तो बोल रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। तो सबसे पहले यहाँ इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? एल इंटू बी, क्लियर है। तो इसका एरिया क्या दिया हुआ है सर? इसका जो एरिया है वो क्या दिया है? एरिया कुछ नहीं दिया है, एरिया तो कुछ नहीं दिया है। तो क्या है, साइड इंटू साइड, तो 42 इंटू 42 है ना, साइड तो दे दिया है ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लेंथ, लेंथ तो कुछ नहीं दिया है, ब्रेथ दिया है सर, कितना दिया है? 28 है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कट करते हैं। तो कट करो 7, हाँ सर 7 से कट करो सर, 7 चौके 28 और 7 8 56, 7 छक 42, कट होगा यहाँ से। और उसके बाद फिर 4 से कटेगा क्या? 4 नहीं कटेगा ना, तो कटते हैं यहाँ से। फिर कटेगा 2 से कटेगा ना, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब फिर इसको काटते हैं तो 21 दूना 42, यानी कि कितना आएगा? तो एल इजकल टू आ जाएगा मेरा 63 मीटर। तो जब मेरा एल भी मिल गया हमको और बी भी मेरा दिया हुआ है, तो अब परिमाप निकाल लेंगे आयत का। तो परिमाप निकालो, पेरीमीटर, फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 क्या होगा, लेंथ कितना आया मेरा? 63 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना है सर? तो ब्रेथ है मेरा 28 दिया गया था, है ना। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं तो कितना होगा? 2 इंटू 8 और 3 11 का 1 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9 91। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 दूना 180 और 100, 2 2 एकम 2
और 9 दूना 18, 182 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है मेरा 182 मीटर, ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो, एक प्रतिवर्ती कोण का माप होता है। मैं पहला क्वेश्चन में ही बताया था प्रतिवर्ती कोण जो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर, तो वो होता है 180 डिग्री से अधिक, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, है ना, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बोला है सब्ट्रैक्टिंग 7/13 फ्रॉम इतना 25/26 वी गेट, है ना, घटाना है। तो 25/26 में से 7/13 को घटा देना है। घटाते हैं तो 13 और 26 का क्या होगा, 26 से एलसीएम आएगा, है ना, तो कितना आएगा 25 माइनस, और 13 दूना 26, 7 दूना 14, तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और बटा में क्या आएगा 26, तो 11/26 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक टीवी को एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 1,080 का नुकसान होता है। इतना रुपये में अगर बेचता है तो इतना का नुकसान होता है। अगर 180 रुपये का लाभ पाने के लिए, अब इतने ही रुपये का लाभ पाने के लिए उस टीवी को कितने कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, चलो एक जो डीलर है क्या करता है कि उस टीवी को बेचता है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर, वो दिया है 16,920 रुपये दिया है। ठीक है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस उसको हो रहा है 1,080 का, उसको लॉस हो रहा है 1,080 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस निकालना क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस जो बेचा है और प्लस जो लॉस हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 16,920 प्लस लॉस कितना का हुआ है 1,080 का। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, 16,920 और 1,080 को ऐड करते हैं, कितना आएगा 0, 8 2 10 का 0 तो बचेगा 1, 9 और 1 10 का 0 तो बचेगा 1, 6 1 7 और 1 8, 18,000 आएगा। ठीक है, 18,000 आया ये इसका, ये आया मेरे इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य। अब निकालते हैं हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमको प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 18,000। ठीक है, प्लस अब हमको प्रॉफिट कितना का चाहिए सर, प्रॉफिट हमको चाहिए इतना का, तो प्रॉफिट चाहिए उसको भी लिख देंगे 1,080, है ना, तो कितना हो जाएगा, करो ऐड करते हैं 18,000 और 1,080 ऐड करते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0 8 और 1 9 और 1, तो 19,080 19,080 रुपये में अगर वो क्या करेगा कि टीवी को बेचेगा, तब उसको इतना का क्या होगा, लाभ होगा। तो 19,080, यानी कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, चलो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया पूछा है इसका। ठीक है, तो एरिया पूछा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, कि ये पूरा का अगर हम लोग एरिया निकालें सबसे पहले, तो उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका एरिया निकल नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले पूरा का हम लोग एरिया निकालते हैं, तो पूरा का निकालते हैं, तो पहले पूरा ये क्या बन गया 15 इधर है 15 इधर 50, और यहाँ पे क्या हो गया 8 3 11 11, यानी कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 15, यानी कि क्या है स्क्वायर है। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड साइड इंटू साइड। ठीक है, तो इसका साइड कितना है सर 15 इंटू 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। ठीक है, 225 ना, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते 225 आता है। ठीक है, 225 क्या हुआ सेंटीमीटर। अब 225 सेंटीमीटर में अगर इसको घटा दे, यानी कि इसका एरिया कितना जाएगा 5 चौके 20, तो अगर ये छोटा वाला फिगर का एरिया निकाले तो कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है तो 5 और 4 5 चौके 20, है ना, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पता है L/B होता है, तो 5 चौके 20, अगर ये 225 में से हम उसको अगर 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 205 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, चलो इसके बाद मेरा आगे लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है सर, बोल रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल, तो यहाँ डाल दो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 8 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब क्या करते हैं योगफल पूछा, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पे क्या हो 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो कितना ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 और शुरू में 1 होना चाहिए। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये ऑप्शन ए मेरा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बाकी सारा गलत हो जाएगा। चलो तो ये हो गया, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। यही सब क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। तो बताओ आप लोग, कमेंट करो है ना, क्लास कैसा लगा, क्लियर है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है ना, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, ये पूरा जो क्लास दिया गया उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, और जो क्लास लिए जा रहे हैं उसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया करो। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।